Okay, so the blue bead, rest part of the story. Right, let's move forward. He disappeared. He आया है, ये क्रोकोडाइल के लिए आया हुआ है. He disappeared. He would die. राइटर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो he would die not at अगर अभी नहीं तो प्रेजेंटली द हिज डेथ वुड नॉट बी नोन फॉर डेज. हो सकता है उसके डेज कई दिनों तक मालूम ना चले. नॉट टिल हिज स्टमक ब्लोन, या तब तक मालूम ना पड़े लोगों को कि उसकी डेथ हो गई है, जब तक कि उसके स्टमक में ब्लोन ना हो जाए, गैस ना भर जाए और वो वाटर में फ्लोट ना करने लगे. Then perhaps he would be found upside down among the logs. और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी बॉडी लॉग्स के बीच में राइट अपसाइड डाउन की पोजीशन में, अपर साइड डाउनवर्ड्स हो और डाउन साइड अपवर्ड्स हो, इस पोजीशन पर पाया जाए, लकड़ी की लट्ठों के बीच में पाया जाए और उसकी आँख में पस पाया जाए. इस तरह की पॉसिबिलिटी वो एक्सप्रेस करती हैं. सीबिया गॉट हर आर्म्स अराउंड द फेंटिंग वुमेन. सीबिया ने उसको संभाला, उस फेंटिंग वुमेन को. राइट, फेंटिंग का मतलब होता है जिसने अपना सेंस खो दिया हो, बेहोश हो. एंड समहाउ ड्रैग्ड हर फ्रॉम द वाटर. किसी तरह उसे बाहर निकाला पानी से. एंड शी स्टॉप्ड हर वुंड्स विद सैंड. उसने उनके जो घाव थे, वुंड्स थे, उनको सैंड से स्टॉप किया, सैंड लगाया उसमें. एंड बाउंड देम विद रैग, और जो भी कुछ पुराना कपड़ा था उससे उसे सैंड लगाने के बाद उसे बाइंड किया. एंड हेल्प्ड हर होम टू द गुज्जर इनकैम्पमेंट, और उसे वहाँ जहाँ गुज्जर लोग रहते थे वहाँ तक उसे लेकर के आई. वेयर द मैन मेड अ लिटर. लिटर का मतलब ये होता है कि जैसे दो बाम्बू स्टिक ले ली या एक कोई स्ट्रक्चर ले ली, ऐसे स्ट्रक्चर बनाई जिसमें एक इंजर्ड या सिक पर्सन को लिटा के कहीं पे कंधों पे रख के लेके जाया जा सके, है ना. तो ट्रीटमेंट के लिए उसे कहीं और ले जाया जाए, इस तरह से उन्होंने एक लिटर बना के तैयार किया. देन सीबिया वेंट बैक फॉर हर ग्रास एंड सिकल एंड फॉर्क. तो सीबिया ने उसे गुज्जर कैंप में छोड़ा. इसके बाद सीबिया फिर वापस चली गई उसी एरिया में, रिवर के पास, क्योंकि उसने वहाँ पे अपना ग्रास छोड़ाई थी, वहाँ पे सिकल छोड़ाई थी और वो हे फॉर्क भी छोड़ाई थी. द फॉर्क वॉज लाइंग इन द रिवर. जो फॉर्क है वो रिवर में पड़ा हुआ था. नॉट कैरीड अवे, वो पानी में बाहर गया भी नहीं था, कहीं बह भी नहीं गया था. लकली एंड सी राइट, लकली वो वहीं पर था. एंड सी बेंड टू पिक इट अप. जैसे ही वो झुकी उसे पिकअप करने के लिए, सी सा द ब्लू बीड. उसने एक ब्लू बीड देखा वाटर में. नॉट ब्लू नाउ, एकदम कम्प्लीटली ब्लू तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि द सन नियरली गॉन. अब सनसेट हो रहा था वहाँ पे, तो जो कलर उसका जो समझ में आ रहा था वो था लगभग वाइट ब्लू कलर. एंड इट्स शेप वॉबलिंग इन द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम. और इसमें थोड़ा सा चेंज, ओके, शेप वॉबलिंग इन द मूवमेंट ऑफ स्ट्रीम के मूवमेंट से इसका जो है जो शेप था वो ऐसा वाटर में जैसे कि ट्रेम्बल कर रहा हो, वूबलिंग कर रहा हो. राइट. सी रीच्ड हर आर्म डाउन into the yard of the cold silk water. देखिए, she reached her arm down into the yard of, इसको वाटर स्मूथ है, इसको सिल्क वाटर कह दिया है राइटर ने. मिसिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस. तो रिफ्रैक्शन होता है ना, तो जहाँ पे वो रियल पोजीशन होती है उससे वो दूसरी जगह समझ में आता है. तो पहले सीबिया ने जब उसे पिकअप करने की कोशिश की तो वो नहीं उठा पाई रिफ्रैक्शन की वजह से. देन देर इट ले इन हर वेट पाम. तब वो उसकी पाम में आ गया, मुट्ठी में आ गया, हथेली में आ गया. परफेक्ट इवन पियर्स्ड रेडी टू यू फॉर यूज़. उसमें एक होल भी था, पियर्स था, वो यूज किया जा सकता था. विद द सनसेट सफर्ड. अब सनसेट हो रहा था, हल्की सी धूप उसमें पड़ रही थी,
तो ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर एक गोल्ड डस्ट है। ऑल हर हार्ट वेंट अप इन फ्लेम्स of joy, means Celia was very happy when she got the blue bead. Blue bead पा करके वो बहुत खुश थी, right? After a bit she twisted it into the top of her skirt. उसने अपने स्कर्ट में इसको जो है ट्विस्ट किया, और इसको होता है नहीं, लोग रख लेते हैं अगर पॉकेट नहीं है तो ऊपरी पार्ट को घुमा करके पहले उसे चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कपड़े से वो बाहर निकल आए। चेक करने के बाद उसने अपना उसी को ट्विस्ट, कपड़े को घुमा के कई राउंड में वहीं अपना उसको रख लिया। Then she picked up her fork and sickle and the heavy gross and set up home. After that, by picking up her fork and sickle, she moved back to home. Ah, what a day, right? She was very happy because she got the blue bead. Her bare feet smudged out the regal mark of snakes in the dust. वो डस्टी एरिया था और वो विदाउट स्लीपर या शूज़ थी, तो उसके जो पैर हैं टू एंड फ्रो जैसे स्नेक मूव करता है इस तरीके से इधर उधर जो है पड़ते जा रहे थे। मार्क, स्मच का मतलब मार्क बनता जा रहा था उसका, है ना। बिकॉज शी वॉज हैप्पी, शी वॉज मूविंग, शी वॉज जंपिंग, राइट। देर वॉज देर वॉज द थिन सिंगिंग ऑफ मलेरिया मस्कीटोज एमंग द ट्रीज। इसका मतलब सनसेट अब हो चुका था बाद में, राइट। तो मस्कीटोज़ की आवाज़ सुनने को मिल रही थी अमंग द ट्रीज नाउ, एंड दिस ट्रैक वॉज मच यूज्ड एट नाइट बाई मोरोज। और रात में ये रास्ते से, इसी रास्ते से एक मोरोज मतलब बैड टेम्पर्ड, मतलब इल टेम्पर्ड, राइट, ओल्ड मकना एलिफेंट वहाँ से निकलता था। वो बैड टेम्पर्ड था मतलब ख़तरनाक हो सकता था, टस्कलेस था। वन बट सीविया वॉज नॉट थिंकिंग एनी ऑफ देम, लेकिन सीविया को कोई डर नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं सोच रही थी वो। द स्टार्स केम आउट, अब स्टार्स निकल आए थे, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया था। ऑन द वे बैक सी मेट हर मदर, रास्ते में उसे उसकी माँ मिली, राइट। आउट ऑफ ब्रीथ कम टू लुक फॉर हर एंड स्कॉल्डिंग हर मदर स्कॉल्डेड हर बिकॉज ऑफ गेटिंग लेट। आई डिड नॉट सी टिल आई वॉज होम दैट यू वर नॉट देयर। आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपन टू यू, राइट। अब मस्ट हैव का यूज़ करते हैं कि आपको लगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा, राइट। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि कुछ समथिंग हैपन टू यू, दैट्स वाई यू वर लेट। एंड सीविया बस्टिंग विद हर स्टोरी क्राइड समथिंग डेड, राइट, फाउंड ए ब्लू बीड फॉर a necklace, right. Sylvia was very happy. She described the story, but right, she described also about the blue bead. She was thinking about to use that blue bead for her necklace, right. डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। थीम ऑफ द ब्लू बीड इज गुड थिंग्स कम फ्रॉम द बैड सिचुएशन। What goes around comes around. For example, when Sylvia saved the woman from the crocodile, she found a nice blue bead that made her happy. Basic summary in a very short way. The story, The Blue Bead, is about a young girl who lives in a poor country. She owns nothing but a rag and had wanted but a small bit of jewelry. Anything fancy really, she couldn't create her own jewelry because her needle had broken, right. And the protagonist and antagonist, the antagonist is the dearth of wealth in her family, right. जो अपोजिट होता है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रोटागनिस्ट के लिए, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो एंटागोनिस्ट पॉवर्टी है यहाँ पे, और प्रोटागोनिस्ट आप जानते ही हैं कि सीबिया है। सीबिया's character in the story is static because she is simple throughout the story and she does not change the characteristics. Okay, thanks.